नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप किसी कंपनी से फाइनेंस करवाते हो, आप लोन लेते हो या होम लोन या बाइक लोन लेते हो और आपका पूरा अमाउंट पेड होने के बाद अगर आपका 5 से 10% अमाउंट अगर बाकी रहता है, तो क्या आपका कम अमाउंट में भी आपका बैंक और कंपनी जो है आपका एनपीए अकाउंट घोषित कर सकती कि नहीं कर सकती है। आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, काफ़ी लोग के मन में ये डर रहता है कि कितना अमाउंट होने पर हमारा अकाउंट एनपीए होगा, और अगर हम पूरा पैसा पेड कर देते हैं, उनमें से मात्र 4,000 या 5,000 पैसा बाकी रहता है, क्या तब भी एनपीए हो सकता है? दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे जो लोग के मन में ये सवाल है कि अगर मान लो हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और हमने मात्र 90,000 रुपया मैंने पेड कर दिया और 10 से 5,000 रुपया अगर बाकी है, तो क्या इस हाल में हमारा अकाउंट एनपीए होगा? दोस्तों देखिए, एनपीए का मतलब ये है कि आपका कोई भी अमाउंट है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपका ये नहीं कर सकता डिपेंड कि आपका अमाउंट कैसा है। दोस्तों, यहाँ पे एनपीए का मतलब ये है कि अगर जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए होता है, फिर उस हाल में आपके पास जो अधिकार होते हैं वो आप खो देते हो। फिर बैंक और कंपनियां क्या करती हैं कि आपके पास लीगल नोटिस और रिकवरी टीम भेजना चालू कर देती हैं, वो अपना पैसा लेने के लिए। और एनपीए होने के बाद एक साथ पैसा आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि एनपीए की पॉलिसी और एनपीए के अंडर में अगर आप आ जाते हो तो बैंक आपको फ्रॉड घोषित कर सकता है। जो रूल और पॉलिसी मैं आपको वो बता रहा हूँ, इस वीडियो में आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं डराने वाला काम नहीं करता हूँ। जो रियलिटी सत्य है वही मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, यहाँ पे जो लोग के मन में ये डाउट है कि मेरा बड़ा अमाउंट है, मैंने पूरा अमाउंट पेड किया, थोड़े से अमाउंट के लिए क्या कंपनी या एनपीए क्यों करेगी? अमाउंट छोटा है। दोस्तों देखिए, क्या होता है, कंपनी का पैसा चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कम अमाउंट पे भी आपको एनपीए या डिफॉल्टर घोषित कर सकती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये आ गया, क्या छोटे अमाउंट के लिए कंपनी एनपीए करती है? दोस्तों देखिए, आपका चाहे कोई भी लोन हो, छोटा या बड़ा हो, आपका एनपीए हो ही जाता है। बट दोस्तों, छोटे मोटे लोन में कभी भी कंपनी रिकवर नहीं करती है। कुछ कॉल आते हैं और आपसे बातचीत होती है और लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट का होता है। अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हो तो राइट ऑफ करके आपके सिविल में डाल देती हैं। जब भी आप लोन अप्लाई करते हो, आपका लोन तुरंत डिक्लाइन हो जाता है। तो इस हाल में आपका ये दिक्कत आपको भविष्य में होता है। बट अगर आपके मन में ये डर है कि अगर मेरा छोटा अमाउंट है तो मेरा एनपीए नहीं होगा, मैंने 50,000 रुपये का लोन लिया, मैंने 45,000 पेड कर दिया, मात्र 5,000 बाकी है, तो ऐसा नहीं है। चाहे जो भी अमाउंट है, आपका एनपीए कंपनी और बैंक कर सकती है, 100% करेगी। और जो उनके अंडर में जो पॉलिसी है उसको फॉलो करेगी। अगर वो कोई भी गलती करती है तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। बट इतना है कि आप अपने मन में जो विचार से बाहर निकाल देना, एनपीए आपका 90 दिवस के बाद ही होता है, उसके पहले नहीं होता है। अगर आप 90 दिवस के अंदर आप टाइमली रीपेमेंट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एनपीए से आपको 3 से 4 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, आपका सिविल खराब होगा। दूसरा, आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। तीसरा, आप हमेशा बैंक और कंपनी की निगाहों में डिफॉल्टर बन जाओगे और कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन कार्रवाई भी कर सकती है। तो ये सब होता है, बट रियल लाइफ में ये सब होता नहीं है। बट जो पॉलिसी है उसके अंडर में मैं रह के आके बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी अपने मन में जो विचार है मत लाना कि एनपीए मेरा छोटा अमाउंट है तो नहीं होगा। ये सरासर गलत है। कोई अमाउंट है, बैंक का लास्ट ऑप्शन 90 दिवस के बाद वो एनपीए घोषित करेगा ही, और उसको बैंक रिकवरी करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है एनपीए होने के बाद। अगर एनपीए होता है आपका, अगर सिक्योरिटी लोन है, जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देगा तब तक वो बैंक और कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे आपका एनपीए क्यों ना हो जाए। कोर्ट परमिशन दे देती है तो कोर्ट के कागज के अनुसार वो आपके घर पे आके जो आपके नाम पे एसिड है वो इसे अटैच कर सकते हैं। और अगर आपके नाम पे कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ओनली आपके ऊपर वो केस भी कर सकते हैं, बट उनके ऊपर है। और इस हाल में वो क्या करेंगे? तो ये चीज़ें होती हैं। तो यही है पूरी लोन की जो सिस्टम है, मैं आपको शेयर किया हूँ, बताया हूँ। जब आपके मन में डाउट था, मैं उसे बाहर निकाल चुका हूँ। तो कभी भी अगर आप कंपनी का पैसा 90,000 रुपया अगर आप लोन लिए हो, अगर आप 2-3 हज़ार रुपया आपका बाकी है तो भी पैड कर देना। अगर पैड करना है तो पूरा पैसा पैड करो, और आप 1,000-2,000 रुपया पैड न करके आप खुद का सिविल मत खराब करो। और रिक्वेस्ट करूँगा, लाइफ में लोन लेना कम कर दो, आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। ये मेरा बार बार से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। तो ये वीडियो कैसा
कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके उनमें क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।